हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 दिसंबर से सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है 100% यहाँ पर आप लोग को सही से आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना। एक एक प्रश्न का जो है आप लोग को सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। और उससे पहले बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह से बाबू आप लोग को मैथ और इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही से आंसर जो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, उससे पहले बाबू आप लोग पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल भी मत करना कि कोई क्वेश्चन जो है ये फेक है। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्ट कोड जो रहेगा यानी 111 रहेगा। और यहाँ पर बाबू आप लोग को समय जो मिलने वाला है पूरे यहाँ पर समय बाबू पूरे 2 घंटा 45 मिनट रहने वाला है। और कुल पूर्णांक बाबू 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो बाबू इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना है। पहले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवा दिया हूं। ऑब्जेक्टिव का लिंक बाबू इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग वहां से बाबू आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव का सही से आंसर जो है आप लोग उस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्टिव का एक एक प्रश्न का बाबू सही सही आंसर देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर आप लोग देखना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का पहले प्रश्न करवाएंगे, फिर इसके बाद बाबू आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ठीक है यानी यहाँ पर बाबू आप लोग को यानी खंड ब में यानी सेक्शन बी में यानी इतिहास यानी हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। 1 से लेकर 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आपको 3 प्रश्न आपको बनाना है। प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स बाबू 2 अंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग कुल मार्क्स कितना नंबर लाना है तो 6 नंबर लाना है। ठीक है, सही प्रश्न बाबू 2-2 नंबर का है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आने वाला है कि पहला क्वेश्चन रहेगा यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू पूरे 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आया है राष्ट्रीय संघ का गठन क्यों किया गया था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आया है फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताना है। मात्र इसमें 3 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और 3 क्वेश्चन का जो ना आप लोग को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हमारे बाबू का लॉन्ग क्वेश्चन है करा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यानी 7 से 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू केवल एक ही प्रश्न का आपको जवाब देना है। सही प्रश्न का मार्क्स बाबू 4 अंक रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है जिसमें 4 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की जन असफलता का प्रमुख कारण क्या थे, विस्तार पूर्वक बाबू आपको व्याख्या करना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में आया है 8 नंबर क्वेश्चन में यार करा तुष्टिकरण। ठीक ना, तुष्टि की नीति जो ना यानी किस प्रकार की द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत 4 मार्क्स का है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न से 9 से 12 रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न ही आपको बनाना है। सही प्रश्न मार्क्स बाबू कितने नंबर का है तो 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें भी आपको 4 मार्क्स लाना है, केवल इसमें 2 ही प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, इसलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न का यहाँ पर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न बाबू में कराना है यानी कि परमा देश से क्या अभिप्राय था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, भी क्वेश्चन बाबू 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, पूरा प्रश्न पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है बस उतना ही आंसर आपको देख के आने एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। ठीक है, 13 से 14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू किसी एक क्वेश्चन का ही आपको उत्तर देना है। सही प्रश्न का मार्क्स बाबू 4 अंक रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में आया भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं बताना आप लोग को। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न 15 से 18 प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग किन्हीं 2 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। सही प्रश्न मार्क्स बाबू 2 अंक का रहेगा। ठीक है, इसमें भी बाबू आपको 4 मार्क्स लाना है। सही प्रश्न मार्क्स बाबू कितना नंबर का है 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन आया है कराना है प्रचार से सीपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आया है यानी कि उत्पादन में पूंजी का जो है क्या महत्व होता है। मात्र 2 ही क्वेश्चन इसमें आपको बनाना है। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना नहीं है आप लोग। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पर वगैरह 19 से 20 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आप लोग को इसमें से किसी एक का ही आपको उत्तर देना है। सही प्रश्न मार्क्स बाबू 4 नंबर करेगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोग को इससे आप लोग कंप्लीट कर लेना है और एक प्रश्न का जो है आप लोग को 100% बाबू आप लोग को आंसर करवाने वाले हैं। तो आंसर बाबू आप लोग को वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक ना। एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का 100% आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन आया, गरीबी के दूसरे चक्र को चित्र की सहायता से आपको समझाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें आप लोग आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन निकलते हैं। बिहार में कृषक मजदूरों को जो है पलायन से उत्पन्न समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जा सकता है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ज्योग्राफी यानी भूगोल से लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से बाबू आप लोग को 3 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। सही प्रश्न मार्क्स बाबू 2 अंक करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बाबू पूरे 6 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें केवल आपको 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर भी देखेंगे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों को 2 प्रमुख अंतर लिखना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल संधि किसे कहते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाड़े के दिन में कहां कहां वर्षा होती है, याद इसका सारा प्रश्न का आप लोग यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 27 से 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। सही प्रश्न मार्क्स बाबू 4 अंक रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने वाले हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जेट धाराओं का भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका लिखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण के पठार की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखना है, ठीक है। बस आप लोग इसमें बाबू मात्र कितना क्वेश्चन, मात्र इतना ही क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देखा जाए, पूरा प्रश्न का जो है आप सही सही आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है सही सही उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर गहरा प्रभाव डाला, जिसने न केवल फ्रांस की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से कमजोर किया, बल्कि वहाँ स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता के क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर है, राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था। तो राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था बाबू, मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बाद विभिन्न भविष्य में ऐसे बड़े संघर्षों का रोकने और देशों को बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और वैश्विक शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए किया गया है, ठीक है। इसी तरह से बाबू आप लोगों ने एक एक प्रश्न का जो है आप लोग को सही सही बाबू आप लोग को सही से आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को देख करना है। एग्जाम में कल आप लोग को 100% रहेगा पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न जो है। इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि आप लोग को 19 दिसंबर को ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, एक एक प्रश्न का जो है सही सही बाबू आप लोग सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बाबू सही मार्क्स जो है 2-2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो इसका आंसर लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 मुख्य आर्थिक कारण थे, अनुचित और भारी कर प्रणाली जिससे आम जनता पर बोझ था, ठीक है, और कुलीन वर्ग कर मुक्त था, और राजकोष का खाली होना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषेध चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, कहना उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है बाबू। तो याद रखना यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, कहना उपनिवेशवाद जो है अभिप्राय है जब एक शक्तिशाली देश अपने राजनीतिक शक्ति के विस्तार और आर्थिक लाभ के लिए किसी कमजोर देश या क्षेत्र पर कब्जा करके वहाँ के संसाधनों, प्राकृतिक और मानवीय का अपना हित में शोषण करता है और उस पर अपनी पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से बाबू आप लोग को सही सही प्रश्न का जो है सही से आंसर आपको देख के आना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण वर्साई की संधि का क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वर्साई की संधि जो है ना बाबू मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त करना, जर्मनी को युद्ध को दोषी ठहराकर दंडित करना, भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए जर्मनी को सैन्य और आर्थिक रूप से कमजोर करना, यूरोप का नक्शा फिर से बनाना और राष्ट्र संघ की स्थापना करना था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या करना है या व्याख्या करें, ठीक है। चलिए इसका आंसर यहाँ पर बाबू लिखा हुआ है, और इस आंसर को बाबू आप लोग एक एक प्रश्न का जो सही सही आंसर जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर करके जाना, एग्जाम में आप लोग को एक एक प्रश्न जो है सही होने वाला है, ठीक है। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण थे भौगोलिक दूरी, उपनिवेशियों को मजबूत एकजुटता और देशभक्ति, फ्रांसीसी सहायता, ब्रिटिश सेनापतियों की गलतियों और यूरोप में अन्य युद्धों में उलझना जिससे रसद और संचार में दिक्कत हुई, ठीक है। इसी तरह से बाबू को एक प्रश्न का जो ना सही से आप लोग को आंसर आप लोग को देकर आना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न है, परमा देश से क्या अभिप्राय है, ठीक है।
यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है परमादेश, ठीक ना। परमादेश एक न्यायिक आदेश है जो न्यायपाल जो ना न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम या फिर निचली अदालत को अपनी कानूनी सार्वजनिक के कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की आवश्यकता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देने, सरकार की शक्तियों का जो ना सीमित करने और शक्ति का दुरुपयोग का रोकने, कानून का शासन स्थापित करने और समाज के सभी भागों खासकर अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा करके देश में स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए होती है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग यानी 4 अनुच्छेद में है 36-51 में दिए गए हैं। वे दिशा निर्देश है जिनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। यहाँ पर बाबू आप लोग को एक एक प्रश्न का पूरा सही से प्रश्न का आप लोग को पढ़कर बताएंगे ना, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा लंबा हो जाने का आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो बस यहाँ से आप लोग आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जितना मैं आप लोग प्रश्न करवाया था ये सब प्रश्न का यहाँ पर आंसर मैं आप लोग को करवा दे रहा हूँ। बस आप लोग जल्दी से आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करना, आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। आचार संहिता जो है ना तत्पार उन नियमों का, सिद्धांतों और नैतिक मानकों के समूह से है जिनका पालन किसी व्यक्ति, संस्था या समाज के सदस्यों को अपने आचरण और व्यवहार में करना आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, गलत कार्यों को रोकना तथा निष्पक्षता, ईमानदारी और मर्यादा को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। चुनाव में एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ये इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक एक प्रश्न का जो है ना आंसर आपके पास देकर आने एग्जाम में, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है ना उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। उत्पादन में पूंजी जो ना मशीनरी, उपकरण, कारखाने आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन साधनों को उपलब्ध कराती है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा प्रश्न का आंसर आपको देके आना है। 17 नंबर क्वेश्चन आया है, कह न्यूनतम जो ना समर्थित कीमत से क्या समझते हैं। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग फटाफट बाबू बना लीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आया है, बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन से उत्पन्न समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जा सकता है, चर्चा करना है, ठीक है। यहाँ पर बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन की समस्या का निदान के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार जैसे कृषि प्रसंकलन और विविधीकरण, वैकल्पिक रोजगार सृजन, कुटीर उद्योग सेवा, आप लोग प्रश्न का जो है सही से आप लोग का आंसर देकर ना, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। एक प्रश्न का जो है सही से ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर लिखना आप लोग को, ठीक है। तो हम हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर, उनकी उत्पत्ति और संरचना। हिमालय नवीन यानी बलित पर्वत, प्रायद्वीपीय प्राचीन और नदियों की प्राकृतिक। हिमालय नदियों है ना ब्रह्मासी, प्रायद्वीपीय मौसमी है, ठीक है। इस तरह से बाबू को पूरा प्रश्न का जो है आंसर आपको एग्जाम में आपको देख के आना है। इस तरह से बाबू आप लोग को पूरा प्रश्न का जो है मैं आप लोग को सही आंसर मैं आप लोग करवा दिया हूँ। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो बाबू आप लोग को कहाँ से मिलेगा और कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर आपको गूगल पर जाना है, ठीक है। गूगल पर आप लोग जाना है, गूगल पर आप लोग को सर्च करना, तो आज हेल्प, इस तरह से बाबू आप लोग को गूगल पर लिखना है और इस तरह पर आज हेल्प पर आपको सर्च करके वहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही आंसर बाबू आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को लिंक मिलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम, आप वहाँ से बाबू ज्वाइन बिल्कुल कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आप लोग चलते हैं गूगल पर, वहीं से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है देखते हैं कैसे आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बताते हैं, कैसे डाउनलोड करना होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है, ठीक है। गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च करना क्या है, आज हेल्प। आज हेल्प जैसे बाबू यहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा तो इस तरह से बाबू आप लोग को लिंक मिलेगा। बस इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहीं से बाबू आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से बाबू आप लोग को डाउनलोड करने को मिले। बस आप लोग को नीचे आना है और इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहीं से बाबू आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा। चलिए मैं आप लोग को जो है आप लोग को एक प्रश्न का जो है सही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर डाउनलोड करने के लिए बताइए कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप लोग को लेटेस्ट अपडेट पर आना है, सबसे पहले आप लोग नीचे आना है,
ठीक है। जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग को लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर क्लास 9th क्वार्टरली एग्जाम का इस लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे इस लिंक पर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहीं से जो आप लोग को सारा सब्जेक्टिव का यहाँ पर जो ना आप लोग को लिंक मिलेगा और यहीं से बाबू आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग यहाँ पर जो ना हिंदी और संस्कृत का जो पेपर हुआ था इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर जो है साइंस और सोशल साइंस का यहाँ पर भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस आप लोग को सोशल साइंस का एग्जाम चल रहा है या फिर साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ से बाबू आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और यहीं से आप लोग सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर डाउनलोड होना बाबू यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।